हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। जो सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे BHMS फाइनल ईयर का मटीरिया मेडिका, वो अभी भी कंटिन्यू है और सिर्फ 83 मेडिसिन बची हुई है। लेट्स स्टार्ट और कोशिश करते हैं कि 2-3 वीडियोस में उन्हें कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि खुद से बैठ करके पढ़ो। तो इस वीडियो को आप 1.5x की स्पीड पर चला करके और देख सकते हो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस मेडिसिन में क्या लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट मेडिसिन इज प्लम्बम मेटालिकम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मेडिसिन नंबर 84। लेड से बना है, जो इसका केमिकल फॉर्मूला है दैट इज PB। डॉक्टर हार्टलब ने इसे प्रूव किया था। प्लम्बम मेटालिकम की ये बात है कि इस मेडिसिन को डॉक्टर हैरिंग और बहुत सारे अलग अलग फिजिशियंस ने भी, मतलब प्लम्बम को 4-5 लोगों ने ही प्रूव किया था, लेकिन नाम इन्हीं डॉक्टर का आया है। प्लम्बम मेनली जो है वो नर्वस सिस्टम पर काम करता है, स्पाइनल नर्व्स पर बहुत ज़्यादा। जहाँ स्पाइनल नर्व्स की एट्रोफी हो जाती है, उस केसेस में आप प्लम्बम दे करके देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फिजिकल मेकअप की बात की जाए तो एक्सेसिव और रैपिड इमैसिएशन होता है, मतलब पेशेंट का वेट बढ़ता ही नहीं है, दिन पर दिन वो पतला ही होते जाता है। एनीमिया रहेगा, जो फेस रहेगा वो अजीब सा ग्रीसी सा रहेगा, शाइनी रहेगा, येलो कलर का रहेगा, मतलब टूवर्ड्स डलनेस रहेगा। चिक्स जो रहेंगे वो सनकन रहेंगे और बहुत ज़्यादा, मतलब उसको जो परेशानियाँ हो रही है ना, एनीमिया है, उसके बाद में इमैसिएशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो भी उसे परेशानियाँ हो रही होगी ना, वो एग्जैक्टली उसके चेहरे पर वैसी की वैसी दिखेगी। चिली पेशेंट रहेगा और सिफिलिस बैकग्राउंड में रहेगा। Retraction and sense of retraction is the key of plumbum. Retraction of abdominal wall, atrophy of muscles during paralysis. मतलब ऐसा लगता है खिंचाव प्लम्बम का एक की नोट पॉइंट है कि मुझे सब दूर खिंचाव सा महसूस हो रहा है। वायलेंट कोलिक रहेगा, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा और उसको ऐसा लगेगा कि जो एब्डोमिनल वॉल है वो पूरी पीछे की तरफ खिंची हुई चली जा रही है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड से कोई एक स्ट्रिंग मतलब लगी हुई हो और उसकी तरफ वो एब्डोमिनल वॉल की तरफ एकदम खींची चली जा रही हो। मतलब जब आप बहुत घंटों के लिए कुछ ना खाओ और कैसा सेंसेशन होता है, पेट एकदम खाली खाली लगता है, ऐसा लगता है पूरा सिकुड़ गया है, वैसी प्लम्बम को हमेशा ही लगा रहता है। ब्लू लाइन रहती है गम्स के अराउंड में, गम्स स्वेलन रहते हैं, पेल रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, एक्सेसिव हाइपरस्थेशिया, कुड नॉट बियर टू बी टच एनीवेयर। इतना ज़्यादा दर्द होगा उसे, जैसे आर्निका का पेशेंट होता है ना कि आप पास जाते हो तो दूर कहते हैं हाथ नहीं लगाओ, दूर से बात करो, वैसा प्लम्बम को हमेशा ही लगता रहता है। दो प्लम्बम एक पॉलीक्रॉस रेमेडी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता है जब तक आपको स्पेसिफिक इंडिकेशन ना मिले। एक्सेसिव पेन रहता है एब्डोमेन में, कॉलिक और फीकल वॉमिटिंग रहती है, हर्निया रहता है। अगर आपको हर्निया मिले, फीमोरल, अम्बालिकल या इंग्वाइनल, तो प्लम्बम के बारे में आप सोच सकते हैं अगर बाकी की करस्पॉन्डिंग चीज़ें आपको मिल रही है। मेंटल डिप्रेशन रहता है, स्लो परसेप्शन, द माइंड इज इम्पेयर्ड, लॉस ऑफ मेमोरी, द पेशेंट मेमोराइजेस विद डिफिकल्टी। मतलब उसको याद करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है। और ऐसा नहीं कि ओल्ड एज में ही, मतलब यंगस्टर्स भी, अगर आपको आसपास अपना कोई ऐसा दोस्त, कोई रिश्तेदार ऐसा दिखता है, अरे यार मैं क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था, वो ये तक भूल जाता है, तो आप प्लम्बम के बारे में सोच सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे बोविस्टा है, ब्रायनिया है, इसका लैक डेफ्लोरेटम है, तो इनके बारे में भी अपने को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ प्लम्बम देखे और दे दिया। तो ये थी प्लम्बम मेटालिकम, ज़्यादा डीपली नहीं घुसता है, मोस्टली तो ये मेडिसिन नहीं ही आती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज क्यूप्रम मेटालिकम, अगेन अ मेटलिक रेमेडी। आप मेटल ग्रुप प्रिपेयर कर लोगे तो आप मेटलिक रेमेडी का, अगर आपको कोई भी मेडिसिन आती है तो आप लिख पाओगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। मेटलिक कॉपर से बने हुए, डॉक्टर हैनीमैन ने इसे प्रूव किया और केमिकल फॉर्मूला है Cu। बहुत सारी चीज़ों को ये कवर करती है। मेटलिक कॉपर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल और नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो CNS पर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। फेयर पीपल विथ कार्बन नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन, मतलब वो फीमेल जिसने बहुत सारे, मतलब 4-5 बच्चों को जन्म दे दिया और अब एकदम एग्जॉस्टेड आउट हो गई हो, अब उसको लगता है कि बस अब मेरे शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसी फीमेल होती है क्यूप्रम मेटालिकम की। ये एक एंटीसोरिक रेमेडी है जो विद इन आउटवर्ड काम करती है हैरिंग्स लॉ ऑफ डायरेक्शन में, लेकिन
अभी तक ऐसा किसी भी मेडिसिन में नहीं लिखा है कि ये विद इन आउटवर्ड या आउटवर्ड तो विद इन काम करती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, इट रैंक्स विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर ट्रबल अराइजिंग फ्रॉम स्ट्राइकिंग इनवर्ड ऑफ डिसीज ऑफ फेलियर ऑफ इरप्शन और डिस्चार्ज टू कम आउट। ऐसा अगर किसी भी डिसीज़ में होता है कि जो इरप्शन है, जो डिस्चार्ज है, वो बाहर आ ही नहीं रहा है, बहुत मेडिसिन दे दी, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्यूप्रम मेटालिकम के बारे में सोच सकते हैं। स्पैज्मोटिक अफेक्शंस रहते हैं, क्रैम्प्स रहेंगे, कन्वर्जन्स रहेंगे, टोनिक क्लोनिक स्पैज्म रहेंगे, स्पैज्म विद क्रैम्प्स रहेंगे, कन्वर्जन, कफ, ये सारी चीज़ें उसमें मेंटेन रहेगी। उसके मुंह में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मैटलिक स्वीटिश टेस्ट, कॉपरी टेस्ट, जैसे कॉपर को कभी आप लोगों ने ज़ुबान पर लगाया होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि कैसा टेस्ट आएगा। कॉलेरा मॉर्बस या एसियाटिक कॉलेरा विद क्रैम्प्स इन एब्डोमेन एंड काफ मसल। जब भी किसी को कॉलेरा या डायरिया होता है ना, तो उसके काफ मसल्स में ऑटोमेटिकली पेन होने लग जाता है। अगर आप लोग जानते हैं क्यों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स बिगिन होती हैं, ठीक है। मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन या ओवर एक्सर्शन की वजह से उसे नींद नहीं आती है। कॉलिक रहता है, वॉमिटिंग रहती है, कफ रहेगा, स्पैज्म रहेगा। मेनली आपको इसमें लाइक एलिमेंट्री ट्रैक्ट और सीएनएस के सिम्टम्स लिखते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेडिसिन। Again, the next medicine is number 82, Argentum metallicum. Again from a metal, pure silver. चांदी से ये मेडिसिन बनी हुई है। द मेटल हैनीमैन सर ने इसे प्रूव किया है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के ही जैसे थोड़े थोड़े सिम्टम्स है और थोड़े से एग्जैगरेटेड फॉर्म में है। जो मेन एक्शन होता है रेमेडी का, वो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कार्टिलेजेस, जॉइंट्स, कार्टिलेज ऑफ ईयर, नोज, यूस्ट्रेशन ट्यूब, मेल एंड फीमेल जेनाइटेलिया। यूजुअली जो पेशेंट होता है वो टॉल होता है, थिन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स होते हैं, ऑनेनिज्म एंड एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी के, इरिटेबल टेम्परामेंट होता है, सिफिलिटिक बैकग्राउंड की है रेमेडी है। जो भी प्रोफेशनल स्पीकर्स है, सिंगर्स है, टीचर्स है, लॉयर्स है या जो वकील्स है, उनके अगर गले में दर्द होने लगता है लंबा बोलने की वजह से और बार बार ऐसा करना पड़ता है, तो आप लोग अर्जेंटम मेटालिकम 200 के 2-3 डोज दे सकते हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे परमानेंटली। लाफिंग एक्साइट्स कफ, अगर आप बहुत देर से हंसते, कुछ पेशेंट आते हैं ना जो कहते हैं मतलब हंसते हंसते भी खांसी आ रही है, ज़्यादा देर हंस भी नहीं सकते, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ग्रेट वीकनेस ऑफ द चेस्ट, रॉ स्पॉट्स ओवर द बाइफिकेशन ऑफ ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया का जहाँ पर बाइफिकेशन होता है वहाँ उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। एग्जॉस्टिंग फ्लूएंट कोराइजा होता है, स्नीजिंग के साथ, सेक्सुअल वीकनेस रहती है, यूट्रस का प्रोलैप्स रहता है, पेन रहता है और हेमरेज रहता है। अगर आपको यूट्रस में पेन दिखे, उसके साथ साथ हेमरेज दिखे और आपको बाद में पता चले कि प्रोलैप्स भी है या प्रोलैप्स की हिस्ट्री भी रही है, तो आप एक बार पहले अर्जेंटम मेटालिकम से केस स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मैं आपको क्लिनिकल इसलिए बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि होम्योपैथी जल्दी से काम नहीं करती है। तो भाई साहब ये जान लो कि जितनी जल्दी पैरासीटामोल से फीवर उतरता है ना, उतनी ही जल्दी होम्योपैथिक मेडिसिन से भी फीवर उतरता है। और जितना लेट आप लोगों को ये लगता है ना कि लाइक और थायराइड हो रहा है, एलोपैथी ले लो तो ज़िंदगी भर खाते बैठते हो, और होम्योपैथी ले लोगे तो 6 महीने, साल भर, 2 साल में बंद तो हो जाएगी कम से कम। थोड़ी अपनी सोच बदलो। आर्टिकुलर रूमेटिज्म रहता है जिसमें स्वेलिंग नहीं रहती है, ठीक है, जिसको हिस्टोरिकल रूमेटिज्म भी कहा जाता है। तो ये था अर्जेंटम मेटालिकम के बारे में। और नेक्स्ट मेडिसिन इज थायराइडिनम, मेडिसिन नंबर 81। ड्राइड थायराइड ग्लैंड जो रहती है शेप की या काफ की, उससे बनाया जाता है। ये एक सार्कोड है। जो रेमेडी है वो आइदर फ्रॉम ड्राइड ट्राइचुरेटेड थायराइड ग्लैंड ऑफ शेप और काफ और फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मेड फ्रॉम इट, या तो उनकी थायराइड ग्लैंड को सुखा करके फिर बनाया जाता है, या तो थायराइड ग्लैंड से जो एक्सट्रैक्शन निकलता है उससे बनाई जाती है। स्फीयर ऑफ एक्शन का मेनली होता है ग्लैंडुलर सिस्टम, थायराइड ग्लैंड, फीमेल जेनाइटेलिया, स्किन, नर्व्स, बोन्स, इन सारी चीज़ों पर होता है। अब देखो थायराइडिनम हमारे पास मेडिसिन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस ऑफ थायराइड में थायराइडिनम ही जाए। और मैं कहूँगी कि सिंगल सिंपल रेमेडी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको थेरापेटिकली आप यूज़ करोगे तो चलेगा। हाँ, अगर आपको कुछ मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है या पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो कि रेयर कंडीशन में होता है, क्योंकि थायराइड होने का भी सबका अपना अपना एक रीज़न होता है। आउट ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, आउट ऑफ एवरीथिंग, इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द मेंटल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, केस टेकिंग में आपको मिल जाएगा कि थायराइड होने का रीज़न क्या रहा है।
इट इज़ सुटेड टू थिन और ओबेस पर्सन, मतलब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी दे सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो भी दे सकते हैं। पेशेंट जो रहता है चिली रहता है, पफिनेस रहेगी, ओबेसिटी रहेगी, कीनोट इंडिकेशन है थायरॉयडिज्म का। टैकीकार्डिया रहेगा, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, मीठे के लिए खाने के लिए थोड़ी सी क्रेविंग रहेगी, कोल्ड वाटर के लिए थर्स्ट रहेगी, ट्रैम्बलिंग ऑफ लिम्स एंड एंटायर बॉडी, कोल्डनेस एंड टिंगलिंग, पॉलीयूरिया रहेगा, यूरिन कंटेंट्स सम एल्ब्यूमिन एंड शुगर। अगर यूरिन एग्जामिनेशन में एल्ब्यूमिन और शुगर आते हैं यूरिन में तो भी आप थायरॉयडिज्म के बारे में सोच सकते हैं। फ्रंटल हेडेक एक तरीके से बना ही रहेगा। नौशिया रहेगा जब वो कार में घूम रहा रहेगा और उसके साथ में बहुत ज़्यादा गैस पास होती रहेगी। मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, थोड़ा सा भी अगर आपने उससे कहते अरे तू गलत कर रहा है या तू गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चिढ़ जाएगा, आपसे बात करना ही बंद कर देगा। डिप्रेशन रहता है। अगर किसी छोटे बच्चे में अनडिसेंडेड टेस्टिस का आपको केस मिले, छोटे बच्चे में लेकिन, तो आप लोग थायरॉयडिज्म के बारे में सोच सकते हैं। इंडिकेटेड इन डेफिशिएंट मिल्क सेक्रेशन स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विथ रिटर्न ऑफ मेंसेस। अगर मेंसेस आने के बाद में मिल्क नहीं आ रहा है फीमेल में तो ये मेडिसिन के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन हैं। कन्वर्जन्स ड्यूरिंग डेंटिशन विदाउट फीवर, क्रॉनिक एंड ऑब्स्टिनेट डायरिया, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड प्रीमैच्योर डिलीवरी एंड अबॉर्शन। अगर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है कि लाइक प्रीमैच्योर डिलीवरी हो रही है, 2 डिलीवरी हुई, वो 7-7 महीने में हो गई या उसके पहले हो गई, या तो 2 या 3 अबॉर्शन की हिस्ट्रियाँ हो गई 1-2 साल के अंदर ही, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। डेस्परेट केसेस ऑफ जॉइंटिस इन द न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी में अगर जॉइंटिस होता है तो उस केस में आप थायरॉयडिज्म के बारे में सोच सकते हो, लेकिन इसको लास्ट चॉइस रखना क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट मेडिसिन, बाकी हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी 80 मेडिसिन और बच रही हैं तो हम लोग वो नेक्स्ट वाली में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आप लोगों के एग्जाम के पहले फैब के मंथ में तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा मटेरिया मेडिका का। रिपोर्टर रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डली हुई है, CM PM के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स और जो भी डिस्कशन है बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड वो डला हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू योर ओन चैनल मेडी गोस्वामी।